अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेटा एक मिनट, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको सिंपल वर्ड्स में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बेटा कहते हैं। और बेटा आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पता है? यू नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास डिफरेंट रेंजेस होती हैं, वेवलेंथ्स होती हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो उसमें हमारे पास रेडियो वेव्स की एक रेंज होती है, यू नो रेडियो वेव्स। इसी इसी तरह रेडियो वेव्स केमिस्ट्री में नहीं है बेटा, A2 में है। फिर बेटा उसके बाद माइक्रोवेव्स हैं, ठीक है, माइक्रोवेव्स की रेंज है। फिर उसके बाद इंफ्रारेड है जो कि आईआर, और फिर विजिबल लाइट है। अब ये विजिबल लाइट है, ओके। और फिर यूवी है, यू नो। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्पेक्ट्रम, ओके। हम इसके इस पार्ट में इंटरेस्टेड हैं, आईआर में। तो अब यहाँ आईआर रेडिएशन पूरी रेंज है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है कि नहीं बेटा? अब ये जो आईआर रेडिएशंस हैं इनकी एबिलिटी है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं दे कैन एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशन। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड कैन एब्जॉर्ब, कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशन, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड एक तरह के तो नहीं है ना? देखो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेंगे। डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कैन एब्जॉर्ब different frequency, different wavelength या different frequency of IR। बेटा यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब अगली डिस्कशन बेटा ये है कि हमारे पास अगर ये कोई सोर्स हो, यानी जो आईआर डिवाइस होता है उसके ये कंपोनेंट्स होते हैं कि आईआर आता कैसे है। तो जो आईआर डिवाइस होता है उसमें एक सोर्स होता है जो आईआर रेडिएशन को इमिट करता है। ये देखो, ये सोर्स है और यहां से ये आईआर रेडिएशंस निकल के जा रही हैं, राइट। ये एक सोर्स है और ये सोर्स से क्या निकल रहा है बेटा? ये आईआर रेडिएशंस इमिट हो रही हैं एंड दिस इज सोर्स। और सोर्स क्या इमिट कर रहा है? आईआर रेडिएशंस इमिट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अच्छा, उसके बाद बेटा यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब होती है, उसको टेक्निकली कवीट कहते हैं। उस टेस्ट ट्यूब के या कवीट के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा होता है। यहाँ पे क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी वी मेक आईआर रेडिएशन टू पास थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ व्हाट वी हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड्स होंगे कि नहीं होंगे बेटा? तो कोवेलेंट बॉन्ड्स की क्या एबिलिटी है, ऊपर क्या बताया था कि वो आईआर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और बेटा उसके बाद हमारे पास इस जगह पे होता है डिटेक्टर। क्या होता है बेटा? डिटेक्टर को पता होता है कि सोर्स ने कितनी रेडिएशन इमिट की है, और डिटेक्टर फिर यहां से ये रेडिएशन रिसीव करता है बेटा। ये रेडिएशन डिटेक्टर रिसीव कर रहा। अब बताओ ये दरमियान में गैप क्यों मैंने छोड़ा? ये दरमियान में गैप का मतलब है कि ये वाली रेडिएशन डिटेक्टर तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? ये रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई। तो किसने एब्जॉर्ब की? बॉन्ड्स ने। अब ये डिटेक्टर आगे आपको देगा आईआर स्पेक्ट्रम। क्या देगा बेटा? आईआर स्पेक्ट्रम देगा। और जो आईआर स्पेक्ट्रम देगा डिटेक्टर बेटा वो इस तरह से देता है। ये यहां इसका जो वाई एक्सिस है वो है एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन। और एक्स एक्सिस पे नंबर्स होते हैं, वो नंबर जो इन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, वेव नंबर उसे कहते हैं। वेव नंबर वेवलेंथ का इनवर्स होता है, ये नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे 0% है, यहाँ पे 50% है, और यहाँ पे 100% है। तो बेटा ये आपको ऐसे ग्राफ देगा। जरा गौर से सुने बेटा। देखो, अब इस ग्राफ को इंटरप्रेट करो कि ये जो खाली जगह है, ये जो पोर्शन है जिसको मैंने रेड किया है, ये क्या शो कर रही है कि यहाँ पे रेडिएशन मिसिंग है, रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई। तो ये हम इसे क्या कंसिडर करेंगे? पीक कंसिडर करेंगे। तो टोटल हमें कितनी पीक नजर आ रही है यहाँ पे? हमें दो पीक्स नजर आ रही है। एक पीक बेटा ये है, एक पीक ये थी, और दूसरी पीक, एक पीक बेटा ये थी, और दूसरी पीक ये थी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब इन पीक से बाद अब एग्जामिनर हमें एक टेबल देगा। वो टेबल अभी मैं आपको दिखाता हूँ। शुड आई प्रोसीड बेटा? शिफ्ट करूँ मैं? ड्रॉ करो, करो ड्रॉ। अब बेटा ये देखें कि इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं? विच डायग्राम शोज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ द कंपाउंड दैट कंटेन सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुई कि आईआर रेडिएशन को कोवेलेंट बॉन्ड्स एब्जॉर्ब करते हैं, और डिफरेंट बॉन्ड्स डिफरेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे। तो अब आपके पास डिफरेंट बॉन्ड्स हैं कि नहीं? एक सी डबल बॉन्ड ओ है और दूसरा ओ एच है, और ये आपके पास 4 आईआर स्पेक्ट्रम है। लेकिन अब यहाँ ये टेबल एग्जामिनर ने दिया होगा, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि आपने कौन से बॉन्ड्स चेक करने हैं? सी डबल बॉन्ड ओ चेक करना है, और दूसरा बॉन्ड कौन सा है? ओ एच। पहले आप चेक कर लें कि सी डबल बॉन्ड ओ की जो पीक होगी वो किस रेंज में होगी। वो किस रेंज में होगी बेटा? ये रेंजेस हैं 1640 से लेके 1750 तक। 1640 से 1750 तक रेंज है सी डबल बॉन्ड होगी, और ओ एच की रेंज देखो 2500 से 3600 तक है। तो अब जरा इन स्पेक्ट्रम पे बेटा आए। क्या था बेटा सी डबल बॉन्ड ओ की रेंज? 1640 से 1750 थी, और जो ओ एच की रेंज थी वो कितनी थी? 2500 से लेके 3600 तक थी। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं। जी बेटा, अब आप इसको देखिए, रेंजेस मैंने लिख दी हैं। अब आपने फैसला करना है इन रेंजेस को देख के कि किस में ये दोनों पीक्स हैं, किस में ये दोनों पीक्स हैं। 1640 से 1750, देखो 1640 से 1750 ये वाली है पीक के नहीं? क्यों? ये सी डबल बॉन्ड ओ की पीक नहीं है क्या? जी। हाँ, तो इसी तरह वेट कर, ये 1000 है, फिर इधर कहीं मिडल में 1500 होगा, फिर 2000। तो ये देखो, ये 1000 में 1 2 3 4 5 6 7, ये 1700 है ये। तो 1750 पे पीक आ रही है कि नहीं? अच्छा, अब ये देखो, दूसरे इसमें अब इधर ओ एच पे कोई पीक, ओ एच की पीक नहीं है इस रीजन में। 2500 से ये 25 से 3600 तक कोई, हाँ कोई। देखो, इस 2500 को देखो दूसरे बी में, और 3600 को देखो, तो ये प्रॉपर पीक है। पीक को 50% से नीचे होना चाहिए, ओके। ये 50% देख लो, इससे नीचे अगर डिप होगा तब पीक कंसिडर होगी। अब ये प्रॉपर पीक लग रही है कंपेयर टू दिस, इसे फिर ना करें कंसिडर, इसे कंसिडर करें। हाँ, बी में पीक्स तो काफी हैं, ये ओ एच वाली पीक है यार, ये इस रेंज में 2500 से 3600। और दूसरा सी डबल बॉन्ड ओ की पीक ये है, ये वाली। डज मेक सेंस? तो वो जो सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच दोनों की पीक्स हैं, वो अपेयर टू बी इट बी। व्हाई नॉट डी बेटा? डी को क्यों रूल आउट कर रहे हो आप? क्योंकि 1700 पे पीक नहीं है यहाँ पे। ये 1700 है ना, यहाँ पे पीक मिसिंग है, देखो ये वाली पीक। सी डबल बॉन्ड ओ इसमें एब्सेंट है डी में।
और सी को बेटा क्यों रूल आउट कर रहे हैं हम? नहीं, इसमें भी 1700 पे पीक नहीं है। ये देखो 1000 है, 1100 है, फिर 1200 है, फिर 1300 है, फिर 1400 है। ये पीक कहीं 1500 पे है। तो ये सी डबल बॉन्ड ओ इसमें मिसिंग है। समझ आई? चलो इसे हम कह दें कि ये ओ एच की पीक है ये वाली। ठीक है। तो फिर बेटा ए और बी में प्रॉपर, ए में ये वाली पीक प्रॉपर नहीं है, तो बी ऑप्शन फिर बनेगा। डज इट मेक सेंस? इन दोनों का अगर ए और बी में आपको चॉइस करनी पड़े तो आप किसको चॉइस करेंगे? बेटा ओ एच की जो पीक है ना वो ब्रॉड पीक आती है आमतौर पे। ब्रॉड पीक इस तरह होती है, ये बस फिर ध्यान में रखिए। ओ एच की पीक क्या होती है? ब्रॉड पीक आती है, क्योंकि ओ एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करता है। यू गॉट द आइडिया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन बेटा। इस रीडेबल या बड़ा करूं इसे? When reactant X is treated with a suitable reagent, product Y and Z are formed. Infrared spectrum of X, Y and Z are shown. बेटा ये X है और ये रिएक्ट हुआ तो इससे Y और Z बना। क्या बना बेटा इससे? Y और Z बना। तो अब what could be X, what could be Y and what could be Z? और इन्होंने ऑब्वियसली टेबल दिया होगा। टेबल नहीं दिया, ये किस ईयर का क्वेश्चन है देख लेते हैं। ये 21 था बेटा। ये जो 21 है ना, उसमें डेटा बुकलेट अवेलेबल थी, तो डेटा बुकलेट में टेबल होता था उस वक्त में। सॉरी बेटा, अब टेबल होगा यस। लेकिन आप इस टेबल से आप हेल्प ले लो, इस टेबल से हेल्प लो, और मुझे ये बताओ कि जो जी है, जी में कौन सी पीक्स आप देख रहे हो? ये वाली पीक किसकी है? ये देखो, ये ब्रॉड पीक है। ब्रॉड पीक ओ एच की होती है, ये ओ एच की है। और इसकी रेंज देखो किस पे है, अराउंड 3000 पे आ रही है ये, या इधर तक है। ये देखो 2500 के अराउंड है। तो ये देखो ओ एच भी दो तरह के होते हैं, टेबल देखो। ओ एच कार्बोक्सिलिक का हो सकता है, और ओ एच एल्को हाइड्रोक्सी का मतलब है एल्कोहल। ओ एच एल्कोहल का भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक का भी। तो एल्कोहल वाला ओ एच किस रेंज में दे रहा है? 3200 से 3600। कार्बोक्सिलिक वाला ओ एच किस रेंज में दे रहा है? 2500 से 3000। तो आप यहाँ फैसला करो कि ये ओ एच किसका है, एल्कोहल का या कार्बोक्सिलिक का? ये ओ एच कार्बोक्सिलिक का है। समझ आई? किसका है ये ओ एच? ये पीक किसकी है बेटा? ये 1700 पे आ रही है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये सी डबल बॉन्ड ओ की पीक है। तो फिर इससे जी क्या अपेयर हुआ? ये लग ऐसा रहा है कि जी कार्बोक्सिलिक एसिड है। डज इट मेक सेंस या नहीं? अच्छा, और जो ये है इसमें कौन सी, देखो ये पीक नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि ये 50% से ऊपर है। 50% से जो ऊपर है उसे पीक कंसिडर ना करें। और ये बेटा कौन सी पीक है? ये सी डबल बॉन्ड ओ की पीक है। अब सी डबल बॉन्ड ओ एल्डिहाइड या कीटोन होता है। क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड या कीटोन होता है। डज इट मेक सेंस? ओके। और बेटा यहाँ पे पीक किसकी है? यहाँ पे ये पीक आप ओ एच की पीक कंसिडर कर सकते हो इसे। ठीक है, किसकी पीक कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम ऑप्शंस भी देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। देखो ये वाई में कार्बोक्सिलिक एसिड रूल आउट हो गया कि नहीं, और एल्कोहल भी रूल आउट हो गया क्योंकि ओ एच की पीक नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कोई पीक नहीं है इस रीजन में। तो कार्बोक्सिलिक एल्कोहल रूल आउट हो गया, और ये कीटोन है दोनों। और ये बेटा ब्यूटानोइक प्रोपेनोइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड लग रहा है। तो ये 2 मिथाइल पेंटोइन वुड बी दी ऑप्शन। अब पेंटोइन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा कि नहीं? अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस टेबल में देखो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देख रहे हो बेटा? 1500 से 1680, 1500 से 1680, इन्होंने पीक 1500 से 1680 नहीं दी हुई। लेकिन हम बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सजेस्ट कर रही हैं कि ऑप्शन बी ही है। गॉट द आइडिया? तो बेटा ये आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आई होप कि आप इसको डील कर सकोगे।